बिहार की जनता ये समझे कि उनको पिछले 40 सालों में किस तरह से धोखा दिया जाता रहा है और उनको ये जगाएं कि अब इस बार वो धोखा नहीं खाएं जो पिछले 40 सालों से खाते आ रहे। तेजस्वी जी से पूछिए कि वो उनको इतना प्रतिशत निकालना आता है क्या कि कितने प्रतिशत युवाओं की भलाई उन्होंने की है, टोटल नंबर ऑफ पीपल जो रोजगार ढूंढ रहे हैं। बस इतना उसका जवाब दे दें, जनता अपने आप समझ जाएगी। ऐसे ही जन स्वराज पार्टी की सरकार आएगी जो पढ़े लिखे युवा हैं, चाहे वो माँ बहन हो, चाहे भाई बाप हो, उन सब को 10 से 12 हज़ार रुपए के रोजगार की गारंटी दे रहे हैं। माँ बहन बैंक में रोजगार के लिए कर्ज लेने जाए तो उनको कितना प्रतिशत ब्याज देना पड़ता है? 12 से 14%। 4% सालाना पे हम उनको कर्जा मुहैया करवाएंगे, ये हमने वादा किया हुआ है। उम्र कच्ची है पर जबान नहीं, 75 बनाम 36। जी हाँ, तेजस्वी यादव ने जब ये ऐलान किया है और ये चुनौती है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, पर ये चुनौती सिर्फ जेडीयू पार्टी के लिए खतरे की घंटी नहीं है। ये 75 बनाम जो 36 है, इसे चुनौती जन स्वराज भी अच्छे से समझ रही है। और ये जो तूफान उठा है तेजस्वी यादव का, और जो युवा संपर्क तेजस्वी यादव जिस तरीके से धरातल पर उतार रहे हैं, इससे बिहार में एक नई लहर भी फैली है। नमस्कार, मैं हूं फलक सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं आगाज एक्सप्रेस। और आज हम उपस्थित हैं जन स्वराज के कार्यालय में। हमारे साथ मौजूद है जन स्वराज के प्रदेश प्रवक्ता मनोज भारती जी, जिनसे चर्चा करते हैं कि ये 75 बनाम 36 का जो आंकड़ा है और जो चुनौती है, इस चुनौती के लिए जन स्वराज क्या तैयारी करके तैयार है और साथ ही साथ में इसे किस तरीके से देखती है। और जो सबसे अहम मुद्दा है बेरोजगारी, जी हाँ, सर्वे के अनुसार 45% जो सी वोटर्स का सर्वे है 45% मानती है कि इस बार 2025 बिहार विधानसभा में जो मुद्दा होने वाला है वो बेरोजगारी। इस पर जन स्वराज क्या कुछ करते हुए नजर आ रही है। सर, स्वागत है चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके दर्शकों को भी मेरी शुभकामनाएं। सर, सबसे पहले 75 बनाम 36 का जो ये ऐलान हुआ है, इसे जन स्वराज किस चुनौती के किस रूप में देख रही है? हमारे लिए ये कोई चुनौती नहीं है। तेजस्वी जी सर तो आपके साथ नहीं है तो विरोधी हुए। हमारे लिए हमने कई बार कहा है कि हम ये चुनाव शासन बदलने के लिए नहीं कर रहे हैं, हम ये चुनाव शासन में आने के लिए भी नहीं लड़ रहे हैं। हमारा पूरा का पूरा फोकस ये है कि बिहार की जनता ये समझे कि उनको पिछले 40 सालों में किस तरह से धोखा दिया जाता रहा है और उनको ये जगाएं कि अब इस बार वो धोखा नहीं खाएं जो पिछले 40 सालों से खाते आ रहे हैं। हमारी लड़ाई केवल इसकी है कि हम कब तक और कितना सक्सेसफुल हो पाते हैं, सफल हो पाते हैं जनता को ये संवाद पहुंचाने में। तो चाहे वो 36 का नेता हो, चाहे 75 का नेता हो, जब तक वो लोगों को ठगने में शामिल रहा है तब तक जनता उनको दुत्कारेगी। हमारी यही आशा है और हमारा यही संदेश रहेगा जनता के लिए। सर, बेरोजगारी बहुत ही अहम मुद्दा हो चुका है बिहार में, जहां एक तरफ तेजस्वी जी का दावा है कि वो बेरोजगारी खत्म करते हैं। 17 महीने के कार्यकाल में उन्होंने नौकरियां मुहैया करवाई है। जन स्वराज की क्या रणनीति होने वाली है इस पर? एक बात साफ साफ जनता को आप लोग भी बता दें कि ये जो दावे किए जा रहे हैं तेजस्वी यादव के द्वारा कि उन्होंने नौकरियां दी हैं, नौकरी रोजगार नहीं होता। और बिहार के 12.8 करोड़ लोगों में अगर आप 1 लाख नौकरी भी देते हैं तो ये समुद्र की जो बीच होता है, क्या बोलते हैं उसे, समुद्र का तट, उस पर जितने बालू हैं उस बालू का 1 कण के बराबर होता है। तो उनको अगर ये सोच कह के लोगों को बरगलाते हैं कि हमने 1 लाख नौकरियां दे दी, 5 लाख, 10 लाख दे दी, 10 लाख दे दी, उससे कितने प्रतिशत युवाओं को नौकरी मिली या रोजगार का उनकी व्यवस्था हुई, इसका जरा हिसाब दें। उनको इतनी गणित आती है क्या कि ये प्रतिशत पता कर लें?
तेजस्वी जी से पूछिए कि वो उनको इतना प्रतिशत निकालना आता है क्या, कि कितने प्रतिशत युवाओं की भलाई उन्होंने की है, टोटल नंबर ऑफ पीपल जो रोजगार ढूंढ रहे हैं। बस इतना उसका सवाल जवाब दे दें, जनता अपने आप समझ जाएगी। जनता उनसे ज़्यादा होशियार है। आरजेडी की पर तैयारी नजर आ रही है, जहां उन्होंने योजनाएं निकाली है, 2500 रुपये माई बहन योजना है, 200 यूनिट बिजली फ्री है। जन स्वराज की क्या तैयारी है सर? तेजस्वी जी को कहिए कि वो जनता को बैसाखियां पहनाना बंद करें। जो वो 2500 रुपए की बात कर रहे हैं, वो लोगों को बैसाखी देने के बाद। गैस भी कम कर रहे हैं सर 500। गैस तो आई वॉश है, उसके बारे में हम पहले रोजगार की बात करते हैं। 2500 लोग जो 2500 रुपए जो माई बहन योजना में दे रहे हैं, वो माई बहन को मतलब क्या कहें, पंगु बना रहे हैं, जिससे कि उनको 2500 रुपए हर महीने का मुआवजा मिल सके। हम ऑन द अदर हैंड इन सारी माँ बहनों के रोजगार के बारे में सोच रहे हैं। कैसे? जो यंग हैं, जो पढ़े लिखे हैं और 15 साल से बड़े उम्र के हैं, उन सब को हम 10 से 12,000 रुपए के रोजगार का वादा कर रहे हैं। ऐसे ही जन स्वराज पार्टी की सरकार आएगी, जो पढ़े लिखे युवा हैं, चाहे वो माँ बहन हो, चाहे भाई बाप हो, उन सब को 10 से 12,000 रुपए के रोजगार की गारंटी दे रहे हैं। जन स्वराज दे रही है। जन स्वराज दे रही है, बिल्कुल। और वो लोग जो कि पलायन करने के लिए मजबूर हैं, उनको वहां जाके खुशी नहीं होती है, उन सब को बिहार में, अपने गांव में, अपने जिले के अंदर 10 से 12,000 रुपए का रोजी रोजगार का इंतजाम करवाएंगे। ये हमारा वादा कब से है, कई महीनों से इसका ऐलान हो रहा है। और दूसरी चीज, आपने कहा माँ बहनों को, तो जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन उनको रोजगार चाहिए, उनको रोजगार करने के लिए क्या चाहिए? पूंजी। वो पूंजी जन स्वराज पार्टी ने बैंकों से कह रखा है और बैंकों से वो उपलब्ध करवाएगी 4% सालाना के ब्याज पर। 4% सालाना। अभी अगर कोई माँ बहन बैंक में रोजगार के लिए कर्ज लेने जाए तो उनको कितना प्रतिशत ब्याज देना पड़ता है? 12 से 14%। 4% सालाना पे हम उनको कर्जा मुहैया करवाएंगे। ये हमने वादा किया हुआ है। हमारे 5 सिद्धांतों में एक सिद्धांत वो भी है। तो ये सब जो लोग आई वॉश कर रहे हैं 2500 रुपए का माँ बहन योजना, एक तो ये आर्ग्यूमेंट। दूसरा, प्रशांत किशोर जी ने साफ साफ समझाया, और ये फिर से वो बात है कि जो ये अनाउंसमेंट कर रहे हैं उनको इतनी गणित आती है कि वो जो अनाउंस कर रहे हैं उसका रिपरकशन समझें। जितने लोग हैं उतने लोगों को, माँ बहनों को, अगर आप 2500 रुपए हर मंथ देना शुरू करें तो आपको हर साल 1.5 लाख करोड़ रुपए केवल इसी योजना में देना पड़ेगा, आउट ऑफ 2.5 करोड़, 2.5 लाख करोड़। ये कोई पढ़ा लिखा समझदार आदमी ऐसी बात करता है क्या? ये तो बेवकूफी ऐसी बात करता है। सर, एक आखिरी सवाल, क्या जन स्वराज 2025 में अपना अस्तित्व तक बचा पाएगी? पर क्योंकि प्रश्न उठ रहे हैं, जन स्वराज अपना अस्तित्व बचा पाएगी या नहीं, ये मूर्धन्य सवाल नहीं है। जनता समझ पाएगी या नहीं, ये मूर्धन्य सवाल। जन स्वराज समझा पाएगी, बात वही है। इसीलिए तो हमने कहा ये लड़ाई हमारी है, हम किसी और से नहीं लड़ रहे, हम अपने आप से लड़ रहे हैं कि क्या हम जनता को इस नवंबर तक अपनी बात और उनकी बेसहाय स्थिति के बारे में सही जानकारी दे पाएंगे? क्या जनता हमारी बात समझ पाएगी? ये मूर्धन्य सवाल है, ये नहीं कि जन स्वराज पार्टी जीतती है या हारती है। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती जी, जिनके तरफ से बड़ा ऐलान आपने सुना है कि रोजगार, जो महिलाएं हैं या पुरुष हो, उन्हें रोजगार देने का काम करवाएगी। और जन स्वराज
सरकार बदलना नहीं चाहती है, परिवर्तन नहीं चाहती है, वो चाहती है बिहार में बदलाव हो, बिहार के लोगों में बदलाव आए और उस बदलाव की मुहिम जनस्वराज शुरू कर चुकी है। तो ये मुहिम कहां तक जाती है और क्या छाप छोड़ती है बिहार के नक्शे पर, ये देखना काफी ही रोचक रहेगा। तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे आगाज एक्सप्रेस। धन्यवाद।